नमस्कार बच्चों, ये है हमारा योगा स्टेज जहाँ पे आपके योगा के क्लासेस होते हैं। पहले होते थे, अभी आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर आप आएंगे, फिर ये कंटिन्यू होगा। लेकिन जब तक आप नहीं आ रहे हैं तब तक आप घर पे कैसे करें, इसके लिए हमारे योगा सर श्री भोला मंडल सर हमारे साथ हैं और ये आपको बताएंगे कि घर पे रहकर आप योगा कैसे करें, क्यों करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपको आपके स्कूल की याद आती रहे, आप रोज़ इसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। तो हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय दानापुर फर्स्ट शिफ्ट के योगा टीचर श्री भोला मंडल सर। इन्होंने अपने जीवन के बहुत वर्ष इस विद्यालय को दिया है और बच्चों को हर रोज़ मॉर्निंग असेंबली में प्रैक्टिस करवाया है कि वो स्वस्थ रहें और अपने व्यायाम को करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो हमारे साथ हैं श्री भोला मंडल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आप बच्चों को मिस कर रहे होंगे। जी मैडम। लेकिन बच्चे भी आपको मिस करते हैं सर, तो आप बच्चों को आज बताएं कि वो घर पे रहकर बिल्कुल वैसे ही बताएं सर जैसे यहाँ पे स्कूल में बताते थे, कि बच्चे घर पे रहकर कैसे जुड़े रहें आपसे और आपके दिशा निर्देश को कैसे अपने दिनचर्या में उतारें। धन्यवाद मैडम। योग भारत की अति प्राचीन संस्कृति है एवं जीवन पद्धति है। योगाभ्यास में मानवीय विकास के संपूर्ण पक्षों का समाधान पाया गया है, इसीलिए संसार के सभी क्षेत्रों में इसे एक विज्ञान के रूप में स्वीकारा जा रहा है। आसन, प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास से असाध से असाध बीमारियों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज कोरोना ऐसे महामारी पूरे विश्व में फैल गई है। अगर हम नियमित रूप से कुछ आसन, प्राणायाम या यौगिक अभ्यास करेंगे, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, योगाभ्यास करने के पहले आंखें बंद कर लीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कीजिए। शरीर को शांत कीजिए, मन को शांत कीजिए। आती जाती अपने सांस का ख्याल, मन को देखिए। पूर्ण विश्राम, पूर्ण विश्राम। दोनों आँखों के मध्य जहाँ टीका लगाते हैं, कुछ क्षण के लिए अपने मन को वहाँ पे ले जाइए और अपने आप को शांत करें। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम योगाभ्यास करने के पहले कुछ सावधानी बरतनी है। अचानक योगाभ्यास नहीं करेंगे, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। प्यारे बच्चों, योगाभ्यास करने के पहले हमें योग की तैयारी के लिए पहले योगी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, तब शरीर लचीला होता है और आप आसानी से कठिन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहले योगी सूक्ष्म व्यायाम, पहले ताड़ासन के अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और 1 इस पोजीशन में, 2 सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे वापस आएंगे। इसे 3 बार 4 बार करेंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिकोण आसन, पैर फैलाइए। 1 2 1 2 चैन। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे 3 या 4 बार करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, दोनों हाथ फैलाइए। 1, पूरा सांस अंदर लीजिए। 2, धीरे सांस छोड़ते हुए झुकेंगे इस पोजीशन में। और इस तरह से इसका अभ्यास भी आप अपनी सुविधा अनुसार 3 बार 4 बार करेंगे। और उसके बाद फिर अपोजिट, सांस छोड़ते सामने को झुकिए, रीढ़ को लचीला बनाता है। 2, सांस छोड़ते इस पोजीशन में। 1, सांस लेते इस पोजीशन में। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, रीढ़ को लचीला बनाता है, प्रारंभिक अभ्यास है। उसके बाद दोनों हाथ कमर के पीछे रखेंगे, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। 1 2 1 2, फिर सांस लेते हुए पीछे। 1 2, सामने और झुकेंगे। 1 चैन। ये आप अपनी सुविधा अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। फिर पैर की एक्सरसाइज करेंगे। 1, सांस लेते हुए। 2 1 2 1 2 1 2। इसे आप अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 10 राउंड करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये अभ्यास अपनी सुविधानुसार 10 राउंड करेंगे। फिर 1 2 1 2, दूसरे पैर से 1 2 1 2।
इसे शुद्धानुसार बढ़ाएंगे। अब हाथ का अभ्यास करेंगे। 1 कलाई मोड़िए, 2 1 2 1 2 10 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2 1 2 इसे भी 10 राउंड अभ्यास करेंगे। फिर कलाई को मोड़िए, अपोजिट, रिलैक्स। आप दोनों हाथ जांघ के पास, अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब गर्दन का अपोजिट 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप गर्दन को राउंड घुमाएंगे, आंखें बंद कर लीजिए, आराम से अपोजिट, रिलैक्स। इसे 3 बार इसका अभ्यास करेंगे, आंखें बंद, पूरे बॉडी को विश्राम। आप धीरे से आंखें खोलिए। अब यो भी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांस लीजिए, 10 राउंड लेंगे आप अपनी क्षमता अनुसार। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। ये 10 राउंड करेंगे। फिर गर्दन के पीछे, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। 10 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। अब आप 2 डिप्स हटाइए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। इस प्रकार अब आप गर्दन को पीछे झुकाएंगे, आकाश की ओर देखिए, दोनों आंखों के बाद ध्यान को केंद्रित करते हुए नासिका से लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, रिलैक्स। अब इस पोजीशन में रहेंगे, नासिका को बंद करेंगे। 1 सांस अंदर लीजिए, 2 3 रिलैक्स, 1 2 3। दूसरा अभ्यास 1 2 3 1 2 3। प्रत्येक अभ्यास 5 राउंड करेंगे। अब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जो ये 12 इसका अभ्यास है। मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं, श्वास के साथ भी कर सकते हैं। पहले आंखें बंद कर लीजिए, बंद आंखों से अपने हृदय में सूर्य भगवान का ख्याल करें, उगते हुए सूर्यदेव का ख्याल करें। अब आप अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकारि नमः, ओम भास्काय नमः। बच्चों, इसे दूसरे पैर से भी करेंगे। ये 1 राउंड हुआ, इसे आप 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। फिर आप बैठ जाएंगे, शवासन में लेट जाएंगे। स्टार्ट। अब बच्चों शवासन में लेट जाएंगे, रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, पूरे बॉडी को रिलैक्स कीजिए। बंद आंखों से संपूर्ण शरीर का ख्याल। पहले दाएं हाथ का ख्याल कीजिए, दाएं बगल, दाएं पैर, फिर बाएं बगल, बाएं हाथ, बाएं पैर, पूरे पीठ, शरीर के ऊपरी क्षेत्र, पूरे मस्तिष्क। अब आप जो सांस अंदर लेते हैं छोड़ते हैं उसका ख्याल करें। पूरे श्वास प्रश्वास के प्रति जागरूकता, आती जाती सांस के ख्याल करें। पूरे शरीर को विश्राम दीजिए। योगाभ्यास करने के पहले शवासन का अभ्यास करेंगे और अंत में भी शवासन का अभ्यास करेंगे। आप इसे 2 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। आप धीरे धीरे उतर के बैठ जाएंगे। आप बैठने वाला अभ्यास करेंगे, वज्रासन। हाँ बच्चों, अब आप वज्रासन समूह का अभ्यास, जो बैठने वाले अभ्यास है, मैं वो बताने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है, उसे आप करेंगे।
यही एक आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथ को इस पोजीशन में रखेंगे, आंखें बंद। ये वज्रासन का अभ्यास है। भोजन करने के बाद इसमें 1 या 2 मिनट बैठना चाहिए। पाचन संस्थान को ठीक करता है, आमाशय को भी ठीक करता है। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इसी में पैर को फैलाइए, ये उत्तान मंडूकासन। 1 या 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। रीढ़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आप 1 मिनट 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, दोनों हाथ वापस ले आइए। फिर आप इसी में मंडूकासन, मुट्ठी बांधिए और सांस को बाहर फेंकिए। ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पाचन संस्थान के लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास। सांस को बाहर फेंकिए और इस पोजीशन धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये मंडूकासन, इसे आप 3 बार कर सकते हैं। फिर इसी में शशांक आसन है जो क्रोध को नियंत्रित करता है। दमा पेशेंट वालों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हाथों पर उठाइए, आराम से रीढ़ को तानिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने को झुकिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर सांस छोड़ते सामने को झुकिए और इस पोजीशन में कम से कम 1 या 2 मिनट रुकेंगे। अपने सांस का ख्याल कीजिए। रिलैक्स, धीरे धीरे वापस आ जाइए। आप इसी में भुजंगासन का अभ्यास करेंगे जो रीढ़ के लिए, कमर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों हाथ यहाँ लाएंगे, पेट के बल लेट जाइएगा। ये सांस लेते हुए ऊपर उठिए। जिन्हें कफ बनता है, जो दमा के पेशेंट है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। रिलैक्स, इसी में मकरासन का अभ्यास। आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं और रीढ़ में, कमर में पेन हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बच्चों के लिए मकरासन का अभ्यास। रिलैक्स, इसमें बैठ के पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास। इसी में आप पैर को अप डाउन कीजिए तो आसानी से आप धनुरासन का अभ्यास कर पाएंगे। दोनों पैर से करेंगे आप अपने सुविधानुसार। फिर आप दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़िए। ये धनुरासन, ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। आप अपनी क्षमतानुसार इसका अभ्यास करें। रिलैक्स, अब आप शवासन में लेट जाइए और लेटने वाला अभ्यास में बताने जा रहा हूं। ये पवन मुक्तासन, जो गैस से परेशान है, गैस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दाएं पैर को मोड़िए, सांस छोड़ते हुए झुकिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आइए। दूसरे पैर से भी करेंगे। जिन्हें गैस बनता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। सांस छोड़ते हुए झुकिए, सांस लेते हुए वापस आइए। आप दोनों पैर से इसका अभ्यास करेंगे। आराम से सांस छोड़ते हुए घुटना टच कीजिए, सांस लेते वापस आइए। ये रिलैक्स, ये पवन मुक्तासन, जो गैस संबंधी बीमारी से ग्रसित है उनके लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास। इसी में श्रवाण आसन का अभ्यास करेंगे। ये दोनों पैर को पकड़े, कुदरे स्थिर इस पोजीशन में रखेंगे। 1 मिनट 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर ऊपर उठाएंगे दोनों पैर को और धीरे धीरे इस पोजीशन में। ये श्रवाण आसन, ये एक आसन है जो सभी अंगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही सर्वोत्तम अभ्यास है। पाचन संस्थान, हृदय संस्थान, मस्तिष्क संस्थान को प्रभावित करता है। जो थायराइड से परेशान उनके लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास। 1 मिनट से 2 मिनट तक इस पर रुकेंगे। फिर धीरे धीरे हलासन का अभ्यास करेंगे। आप अपने सुविधानुसार इस पोजीशन धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करेंगे, धीरे धीरे स्मूथली। इसी में दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे। पद्मासन का अभ्यास, ये महत्वपूर्ण मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे इस पोजीशन। ये रीढ़ के लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास। मेरुदंड लचीला बनाता है, कफ को ठीक करता है। बहुत अच्छा अभ्यास। रिलैक्स, आप धीरे धीरे उठ करके बैठ जाएंगे। ये पद्मासन समूह का अभ्यास, ये पद्मासन का अभ्यास। पद्मासन लगा लेंगे।
ये पर्वतासन, इस पोजीशन में प्रणाम की स्थिति में 1 सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इस पोजीशन में उधर स्थिर रहिए। 1 मिनट से 2 मिनट तक इसमें रहेंगे। रीढ़ के लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास पहला, और इसी का दूसरा अभ्यास है 2 हाथ इस पोजीशन में, 3, 4 सामने की ओर झुकेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। इसी का दूसरा अभ्यास, हाथ इस पोजीशन में, सांस को बाहर फेंकिए, आगे की ओर झुकिए, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। हाँ, अब बैठ के प्रारंभिक अभ्यास है योग इस पोजीशन। पहले दाएं पैर को दोनों पर आगे तानी, इस पोजीशन हल्का अभ्यास 2 1 2 1 2 1 2। अब इसी पैर को राउंड घुमाइए, फिर अपोजिट, इसे 10 राउंड करेंगे। फिर दूसरा अभ्यास, पैर के पंजा को घुमाएंगे आप अपनी सुविधानुसार, फिर अपोजिट, इसी पैर को यहां लाएंगे, अर्ध त्रियासन। ये जॉइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। राउंड घुमाइए, अपोजिट, इसे कम से कम 10 राउंड करेंगे, बहुत अच्छा अभ्यास है, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, ये कलाई को घुमाइए, पैर के पंजा घुमाइए, अपोजिट, इसी पैर को यहां लाएंगे, आप डाउन कीजिए। रीढ़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, रिलैक्स। अब आप दोनों पैर को इस पोजीशन में लाइए, पूर्ण तितली आसन, और इस पोजीशन में रिलैक्स। इस पोजीशन को स्थिर रहिए, अपने सांस का ख्याल, आंखें बंद, आप अपनी क्षमता अनुसार इसका अभ्यास करेंगे, रिलैक्स। अब आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। ये दाएं पैर को मोड़ेंगे इस पोजीशन में, 1 हाथ की पोजीशन, 2 1 2, चेंज, प्रकांतर है, 1 2 1 चेंज। दूसरे पैर से कीजिए, 1 2 1 चेंज। दूसरे पैर से 1 2 1 चेंज। अब दोनों पैर से डाल लीजिए, 1 2 1 चेंज। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे 1 या 2 या 3 बार कर सकते हैं। ये पश्चिमोत्तानासन चर्बी को कम करता है, पाचन संस्थान को ठीक करता है, ये सबसे सर्वोत्तम अभ्यास। इसी में उष्ट्रासन, इस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, दाएं हाथ को दाएं पैर के एड़ी पर, बाएं हाथ को बाएं पैर के एड़ी पर, ये उष्ट्रासन। आपस आ जाएंगे, रिलैक्स, उष्ट्रासन, धीरे धीरे आपस आ जाएंगे, रिलैक्स। अब आप लेट जाएंगे और चक्रासन का अभ्यास करेंगे। बैठे बेटा पैर को मोड़ लीजिए, ये कंधासन, 1 इस पोजीशन में रहेंगे, रिलैक्स। अब आप दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, ये चक्रासन, 1 2 रिलैक्स। ये चक्रासन करने के बाद कुछ देर के लिए पूर्ण विश्राम, शवासन में लेटे रहिए, अपने सांस का ख्याल, संपूर्ण बॉडी को विश्राम दीजिए। अब मैं आपको शीर्षासन का अभ्यास बताने जा रहा हूं, उसके पहले गोमुख आसन का अभ्यास कर लीजिए। ये दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, ये आराम से, ये गोमुख आसन। रिलैक्स। और मेरु वक्रासन, ये 1 इस पोजीशन में, 2 पीछे देखेंगे, रीढ़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास।
चेन। दूसरे साइड से करेंगे, दाएं हाथ को बाएं पैर के बगल में, 1 पीछे, 2 सामने की ओर। अर्ध मच्छिंद्रासन, दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को मोड़िए, इस पोजीशन में रखिए, दाएं हाथ को उठाइए और इस पोजीशन, अर्ध मच्छिंद्रासन। रिलैक्स। दूसरे साइड से करेंगे, बाएं पैर को मोड़िए, दाएं पैर की इस पोजीशन में, बाएं हाथ से मोड़िए इस तरह से, इस पोजीशन। रिलैक्स। अब बच्चों, अंतिम अभ्यास, ये आसनों का राजा है शीर्षासन। जिसे आप 1 मिनट 2 मिनट का अभ्यास करेंगे, जिससे आपको बहुत ताकत मिलेगी, ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होगी और रसता प्राप्त होगी। ये सबसे सर्वोत्तम अभ्यास है। ये आसानी से करेंगे, हाथ की पोजीशन रखेंगे और ये पोजीशन और हाथ की पोजीशन, धीरे धीरे ये चलाइए, ये आसनों का राजा शीर्षासन है। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत सबसे अच्छा अभ्यास आसन ये शीर्षासन, जिससे प्राण शक्ति नियंत्रित होती है, हृदय संस्थान, पाचन संस्थान और ब्रह्मचर्य की शक्ति प्राप्त होती है। ये सबसे सर्वोत्तम अभ्यास है। तो हाथ इस पोजीशन रखेंगे और इस पोजीशन, ये आराम से करेंगे, पैर फैलाइए, इस पोजीशन स्थिर, पूरे बड़े दृष्टि कीजिए, खुला शीर्षासन, ये खुला शीर्षासन। फिर पैर झुकाइए, पैर को मोड़िए, पद्मासन लगाइए, पूरे स्थिर, धीरे धीरे आपस आ जाइए। और ये शीर्षासन करने के बाद ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, 1 2 1 2 1, फिर आप लेट जाएंगे। अपने सांस का ख्याल, पूरे बॉडी को नियंत्रित कीजिए, सहज भाव से अपने सांस का ख्याल। रिलैक्स। आप उतर के बैठ जाएंगे। बस इतना ही आसन का अभ्यास अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के साथ घर में करें। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम का अभ्यास बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। ठीक है। प्राणायाम में स्थिरम सुखम आसनम, जिस सुखद स्थिति में बैठने से शरीर और मन शांत होता है उसे आसन कहते हैं। पद्मासन ले लीजिए, सिद्धासन ले लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ देर के लिए अपने आप को शांत कीजिए, शरीर को बिल्कुल शांत, बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ख्याल करें। दाएं पैर का ख्याल, दाएं बगल, दाएं हाथ, बाएं बगल, बाएं पैर, पूरे पीठ, शरीर का आगे का छेद, पूरे मस्तिष्क, इस तरह से बैठे हुए अपने पूरे शरीर का ख्याल करें। इसको कहते हैं काया स्थैर्यम ध्यान, अपने शरीर का ख्याल। उसके बाद फिर आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, आप अपनी क्षमतानुसार करेंगे इस तरह से। रिलैक्स। फिर बच्चों, आप अपनी क्षमतानुसार इसे बढ़ाएंगे। 50 राउंड, 100 राउंड तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। फिर आंखें बंद रखेंगे, शरीर को शांत करेंगे, मस्तिष्क का ख्याल करेंगे, आती जाती सांस का ख्याल, और अपने मन को देखें। ये कपालभाति प्राणायाम। फिर दूसरा प्राणायाम का अभ्यास मैं बताने जा रहा हूँ, उसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हाथ का उपयोग इस तरह से करेंगे। ये अंगूठा, ये दाएं हाथ के से अंगूठा को इस पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और हाथ को इस पोजीशन रखेंगे। दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस लीजिए। बाएं नासिका को बंद कीजिए, फिर दाएं नासिका से सांस को निकालिए आराम से। फिर दाएं नाक से सांस अंदर लीजिए, दाएं नासिका को बंद कीजिए, बाएं सांस छोड़िए, बाएं सांस अंदर लीजिए, बाएं नासिका को बंद कीजिए, दाएं सांस छोड़िए,
भाई दाएं सांस अंदर लीजिए, दाएं नासिका को बंद कीजिए और बाएं सांस छोड़िए। बाएं सांस अंदर लीजिए, बाएं नासिका से सांस छोड़िए, दाएं सांस छोड़िए। इस तरह से आप इसका 10 राउंड इसका अभ्यास करेंगे आंखें बंद। अपने मस्तिष्क में शीतल शांति का ख्याल करें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करते हैं, इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं। अब आप तीसरा प्राणायाम बताने जा रहा हूं, ब्राह्मणी प्राणायाम। ये इस उंगली का प्रयोग करेंगे, हल्का से कान को बंद करेंगे, आराम से स्मूथली शरीर को शांत कीजिए, हिलना डोलना बंद। दोनों आंखों के मध्य जहाँ टीका लगाते हैं आज्ञा चक्र है, वहाँ अपने मन को ले जाइए, वहाँ का ख्याल करते हुए मधुमक्खी का आवाज निकालेंगे 5 राउंड। कुछ देर के लिए शांत रहेंगे, आंखें बंद। 5 राउंड, कम से कम इसे 5 से 7 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। फिर धीरे धीरे हाथ को घुटना पे ले आएंगे। आंखें बंद कर लीजिए प्यारे बच्चों। बंद आंखों से पूरे बॉडी का ख्याल करें। अब मैं ध्यान का अभ्यास बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद, बैठे हुए अपने पूरे शरीर का ख्याल करें, पूरे शरीर का ख्याल। फिर मस्तिष्क का ख्याल करें। मस्तिष्क के आगे का क्षेत्र जिन्हें कपाल कहते हैं, उसको आप देखें, अपने कपाल को देखें। कपाल के अंदर देखिए, कपाल के अंदर देखिए और कपाल के अंदर ऊपरी क्षेत्र में अपने मन को देखिए। अपने मन का ख्याल, अपने मन का ख्याल, सिर्फ मन को देखें। जो आप सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसका ख्याल करें। अपने सांस का ख्याल, आती जाती सांस का ख्याल, शरीर का ख्याल और अपने मन को देखें। दोनों आंखों के मध्य जहाँ टीका लगाते हैं, वहाँ पे जलती हुई ज्योति का ख्याल, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर अपने मन को केंद्रित कीजिए। दोनों आंखों के मध्य जहाँ आप टीका लगाते हैं, वहाँ पे ज्योति का दर्शन। इसे 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। फिर आप ओम रेसिटेशन करेंगे। शांति पाठ एक बार मैं बोलूँगा, उसके आप बोलेंगे। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।